Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, welcome to this 15 days at a workshop which is going well. 4 sessions इसमें आ चुके हैं but you know what, first session का जो response था ना वो नेक्स्ट सेशंस का नहीं है. डे 2, डे 3, डे 4 आपने उतने एंजॉय नहीं करे हैं, राइट. फर्स्ट सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एचआर, एचआरएम क्या है, उसके कुछ की एलिमेंट्स. उसके बाद डे 2 में हमने चेक किया कैसे हम अलाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद एचआर. देन हमने देखा थर्ड में रिक्रूटमेंट क्या है, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं रिक्रूटमेंट की, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन. एंड डे 4 में हमने चेक किया सोर्सिंग और अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम अपना टैलेंट, इंटरव्यूइंग टेक्निक्स और सिलेक्शन प्रोसेसेस. तो आज हम देखने वाले हैं कुछ डे 4 में जो हमने लेफ्ट कर दिया था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायरिंग, और उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग. लेट्स सी एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं. सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या है. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायरिंग एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अट्रैक्ट करें, इवैल्यूएट करें और सिलेक्ट करें कैंडिडेट्स वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स में से, एक्सपीरियंसेस में से एंड पर्सपेक्टिव्स में से. बहुत तरीके के लोग हमें हायर करने हैं. ये क्या करता है, ये इंक्लूसिव हायरिंग प्रोसेस पे फोकस करता है जिससे हमारी जो डाइवर्सिटी है हम उसे वैल्यू कर सकें, फोस्टर कर सकें वर्क प्लेस कल्चर को, जिससे कि हर एम्प्लॉय जिसे हम हायर कर रहे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है वो इंडिविजुअल फील करे वेलकम्ड, रिस्पेक्टेड एंड यस वो अपनी जो यूनिक स्किल्स एंड इनसाइट्स लेकर आ रहा है उसे कंट्रीब्यूट कर पाए प्रॉपर्ली. जस्ट इमेजिन कोई एक पर्सन है बहुत टैलेंटेड लेकिन हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हमने उसको साइड में बिठा दिया ये कह के अरे ये तो एक सर्टेन कम्युनिटी कास्ट जेंडर से है, राइट. तो क्या हो रहा है, हमारी कंपनी का लॉस होगा. हम उसकी स्किल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. हमारा फोकस क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मैंने खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं उसको सेपरेट करके, उसकी बात ना सुन के, उसके स्किल्स को यूज ना करके. फाइन. सो चलिए हेयर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन डिफाइन करते हैं और थोड़ा अच्छे से कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या है. तो डाइवर्सिटी का मतलब पहले समझते हैं क्या है. ये है प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल जो हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात हो रही है. वाइड, बहुत ज्यादा. इंक्लूडिंग ये सिर्फ खाली इसलिए नहीं है कि लिमिटेड टू सर्टेन रेस, एथनिटी, जेंडर. ये बहुत वाइड है. एज, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फिजिकल एबिलिटीज, रिलीजियस बिलीव्स एंड मोर. किसी भी तरीके से पर्सन डिफरेंट हो सकता है. हमारे लिए मैटर करता है व्हाट मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले जो मेरे गोल्स को फुलफिल कर पाएगा जब मैं उस कैंडिडेट को हायर कर रही हूं. नेक्स्ट इंक्लूजन क्या है. तो इंक्लूजन क्या है, ये बियॉन्ड जाता है इससे. यहां पे हमने डाइवर्सिटी में बात करी, इतने इतने रेंज टाइप के लोग हैं. नाउ दिस इंक्लूजन गोज बियॉन्ड मेयर रिप्रेजेंटेशन. ये इन्वॉल्व करता है क्रिएट करना एनवायरमेंट जिससे कि जो डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं वो वैल्यूड फील करें, हर्ड हो, एंगेज्ड हो. इंक्लूड करना, किसी भी चीज को अपने साथ इंक्लूड करना. पहले मैंने हायर किया डाइवर्सिटी से और फिर अब मैं इंक्लूड कर रही हूं, राइट. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस केस फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. 3 चीजों में हम इसको समझ सकते हैं. फर्स्ट इज इनोवेशन. डाइवर्स टीम्स है मेरे पास, वो क्या करेंगी, वो लाएंगी वैरायटी, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होंगे, फोस्टर करेंगी क्रिएटिविटी और इनोवेशन. नेक्स्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा. इंक्लूसिव वर्क प्लेस है मेरा. लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन. अलग अलग तरीके के लोग हैं, किसी को भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा यार, सब डिफरेंट है एंड सबको सेम तरीके से वैल्यू किया जाता है. मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस रिफ्लेक्ट करेगा डाइवर्स कस्टमर बेसिस को, इनहांस करेगा ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी अंडरस्टैंड करने में और सर्व करने में ब्रॉड रेंज ऑफ क्लाइंट्स. मेरे पास जितने डाइवर्स लोग हैं वो उन डाइवर्स पॉपुलेशन को, उसी तरीके की डाइवर्स पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. Why? Because they know their language, their culture. Next is incorporating diversity in job descriptions. कैसे कर सकते हैं हम ये, inclusive language use करके. Inclusive language use कीजिए job description में जो अपील करती है diverse pool of candidates को. Highlight करिए diversity values, clearly communicate करिए organization की commitment diversity and inclusion से related. Next is diverse sourcing strategies, targeted outreach. Actively engage करिए with diverse communities through targeted job fairs, कम्युनिटी इवेंट्स एंड यस पार्टनरशिप्स. बहुत तरीके से हम ये सब कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स. एनकरेज करिए एम्प्लॉइज को रेफर करने के लिए कैंडिडेट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से. अब अगेन मैंने 5 लोग मेरे डिपार्टमेंट में सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनसे मैंने कहा आप और एम्प्लॉय रेफर करो. बहुत नेचुरल है कि वो क्या करेंगे, वो अपने ही बैकग्राउंड से
एम्प्लॉय को रेफर करें। हर एम्प्लॉय इतना डाइवर्स नहीं सोच सकता कि हाँ चलो मैं अलग अलग लोगों को अप्रोच करूं। यस, जो उसके नोन्स होंगे, उसके रिलेटिव, सिबलिंग्स, नेबर्स जो उसी के जैसे होंगे, वो उनको ही रेफर करेगा। तो क्या हो रहा है, ये मल्टीपल होता जा रहा है, डाइवर्स लोग और बढ़ते जा रहे हैं। 5 लोग खुद, उसके बाद उन 5 लोगों ने 2-2 लोगों को रेफर किया अपने ही जैसे, तो ये बढ़ता जा रहा है पूल। ओके, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज अनबायस्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज से कर सकते हैं हम, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस पुट कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए बायसेस इवैल्यूएशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज ब्लाइंड रिक्रूटमेंट, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इंप्लीमेंट करिए ब्लाइंड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस को, जैसे कि रिमूव कर दीजिए पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेज्यूमेस, फोकस करिए स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस पे। आप स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस दीजिए, स्क्रीनिंग में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, सोर्सिंग में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। फाइन। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव इंटरव्यू पैनल्स, अगेन वही डाइवर्स इंटरव्यूअर्स हायर कीजिए, इंक्लूड करिए इंडिविजुअल्स डाइवर्स बैकग्राउंड से इंटरव्यू पैनल्स में, जिससे कि वो क्या कर सके, ब्रिंग आउट, ला सके वैलिड पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर इंटरव्यूअर्स, देखिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग इंटरव्यूअर्स को रिकॉग्नाइज और मिटिगेट करने के लिए अनकॉन्शियस बायस। ठीक है, मुझे उन्हें गाइड करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें नोटिस नहीं करनी है, एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑल्सो मुझे इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स, आप यहाँ पे स्टेब्लिश कर सकते हैं एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स जो कि सपोर्ट करें, कनेक्ट करें एम्प्लॉयज से, और शेयर करें आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन इन रिक्रूटमेंट, इंटीग्रेट करिए इन ग्रुप्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ, जिससे कि क्या हो सके, शोकेस हो पाए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस। हमारा फोकस है ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट इज सेटिंग डाइवर्सिटी गोल्स, स्पेशली मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, सेट क्लियर और मेजरेबल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन गोल्स बनाइए रिक्रूटमेंट एंड हायर के लिए कि यस मुझे डाइवर्सिटी से ही करना है, मुझे किसी एक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर से कुछ भी हायरिंग नहीं करनी है। रेगुलर असेसमेंट इसका जरूरी है, जैसे मैंने ऊपर भी कहा, पीरियोडिकली असेस करिए प्रोग्रेस टुवर्ड दीज गोल्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट, कलेक्ट करिए डेटा, गैदर करिए डेमोग्राफिक डेटा ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे कि आप ट्रैक कर पाए डाइवर्सिटी मैट्रिक्स को, सच में हम ये कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या पोस्टिंग हमने किसी को टारगेट करके बनाई है तो मेरे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आ ही नहीं रहे हैं, राइट। तो इसको रिपोर्ट करना, देखते रहना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, शेयर करिए डाइवर्सिटी स्टैट्स और इनिशिएटिव्स पब्लिकली, जिससे डिमॉन्स्ट्रेट हो कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी, लोगों के पास हमारी भी अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली चेक हो, हमारा भी कमिटमेंट एक्चुअली चेक हो, ओके, कि ये सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज लोग व्यूज लिखेंगे इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट इज मिटिगेटिंग बायस, अगेन इम्प्लिसिट बायस ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉइज। वहां पे हम किसे दे रहे थे, रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग दे रहे थे, यहाँ पे हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, स्पेशली दोज इन्वॉल्व्ड इन, यस, जो कि वहां पे डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, ठीक है, हायरिंग प्रोसेस में बाद में होने वाले हैं। रिकॉग्नाइज करिए, एड्रेस करिए इम्प्लिसिट बायस, कहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्स हायरिंग पैनल्स, यस डाइवर्स हायरिंग पैनल्स इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए। अगेन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, दिस इज माय फेवरेट, फीडबैक लूप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेब्लिश करिए मैकेनिज्म जिससे कि कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉइज को हम फीडबैक प्रोवाइड कर सके डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का, कि भाई हम क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए अपनी हायरिंग प्रोसेस पे। ओके, हम अपनी हायरिंग प्रोसेस में डेली में क्या कर रहे हैं जो कि हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को आगे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडेप्टेशन, कंटिन्यूअसली क्या करना है, हमें एडेप्ट करना है स्ट्रेटजीज को बेस्ड ऑन फीडबैक, चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, एंड यस जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं उन्हें इवॉल्व करते जाएं। तो अगर मैं देखूं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या है, ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वर्क प्लेस को इस हिसाब से कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो साथ में काम कर पाए, हम उन्हें वैल्यू दे पाए, रिस्पेक्ट दे पाए। ओके, एंड यस ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रायोरिटाइज कर रही हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वो क्या कर रही हैं, वो खुद भी स्ट्रांग हो रही हैं, उनके पास इनोवेटिव टीम्स भी आ रही हैं, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, हम वो भी फुलफिल कर रहे हैं कि एक मोर इक्विटेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं हम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते रहते हैं अक्सर, राइट। So this is all about diversity and inclusion, and I think this is around 10 minutes of the session. I won't be doing onboarding here because onboarding and employee onboarding process and engagement, I want to include this in the next session properly, separately, because I have seen जो पीछे responses आ रहे हैं 18-19 मिनट के जो सेशन है उनमें कुछ ज्यादा अच्छे responses नहीं आए हैं, ओके, क्योंकि आप इतना समय तक देख नहीं पा रहे हैं। ओके,
So till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye. And yes, please do tell me ये helpful है या नहीं.